हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में। आज का टॉपिक है झारखंड जनजातीय विद्रोह। इस वीडियो में हम धाल विद्रोह और चुआड़ विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ढाल विद्रोह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो ढाल विद्रोह। अगला प्रश्न है 1767 में ढाल विद्रोह के समय ढालभूम का राजा कौन था? इसका राइट आंसर है जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1767 में ढाल विद्रोह के समय ढालभूम का राजा कौन था? तो जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस विद्रोह का अर्थ ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था? किस विद्रोह का अर्थ ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का क्या अर्थ था मेरे दोस्तों? ढाल विद्रोह का अर्थ था ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अगला प्रश्न है ढालभूम क्षेत्र के लोगों का अंग्रेजी दीवानी के विरुद्ध विद्रोह क्या कहलाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ढाल विद्रोह। ढालभूम क्षेत्र के लोगों का अंग्रेजी दीवानी के विरुद्ध विद्रोह क्या कहलाया? तो ढाल विद्रोह। अगला प्रश्न है झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सिंहभूम। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। और यहीं से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। कब हुआ था? 1767 में। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर है 1767 ईस्वी। ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1767 ईस्वी। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह कब तक चला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1767 से 1777 तक। ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1767 से 77 तक। तो कितने साल तक ये चला था मेरे दोस्तों? 10 साल तक। ढाल विद्रोह 10 साल तक चला था। कब से कब तक? 1767 से 77 तक। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? तो कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 10 वर्षों तक। 1767 से 1777 तक। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज कैप्टन ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को राजा बनाया था? किस अंग्रेज कैप्टन ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को राजा बनाया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है चार्ल्स मैगन इसका राइट आंसर है। किस अंग्रेज कैप्टन ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को राजा बनाया था? तो चार्ल्स मैगन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसके ढालभूम का राजा बनने के बाद ढाल विद्रोह समाप्त हो गया? किसके ढालभूम का राजा बनने के बाद ढाल विद्रोह समाप्त हो गया? तो जगन्नाथ ढाल के पुनः राजा बनने के बाद ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है किस वर्ष जगन्नाथ ढाल पुनः ढालभूम का राजा बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1777 ईस्वी। 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल पुनः ढालभूम का राजा बने और यह विद्रोह समाप्त हो गया था। उनके दोबारा राजा बनते ही ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है ढालभूम का राजा बनाए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को अधिकतम कितने रुपए कर देना स्वीकार किया? ढालभूम का राजा बनाए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को अधिकतम कितने रुपए कर देना स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4000। ढालभूम का राजा बनाए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को अधिकतम कितने रुपए कर देना स्वीकार किया? तो 4000 रुपये। और यही कर जगन्नाथ ढाल जो अंग्रेजों को कर दे रहे थे 4000 रुपया, यही कर 1780 ईस्वी में ये राजा कब बने? तो पुनः राजा 1777 ईस्वी में। तो उनको कर चुकाना कितना पड़ रहा था उस समय? 4000 रुपये। अब यही कर 1780 में वार्षिक कर की राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई थी? 1780 में वार्षिक कर की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 4000 से कितनी बढ़ गई थी? 4267। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग जानेंगे चुआड़ विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरुआत करते पहले प्रश्न से।
वीरभूम के जंगल महल में जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ कौन सा विद्रोह भड़का था? वीरभूम के जंगल महल में जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ कौन सा विद्रोह बढ़ा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह क्यों हुआ था? तो जंगल महल में जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी जंगल महल के किस जनजाति के लोगों को चुआड़ अथवा चुआड़ कहते थे? तो अंग्रेज अधिकारी जंगल महल के किस जनजाति को चुआड़ अथवा चुआड़ कहते थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वो भूमि जनजाति को। अंग्रेज अधिकारी जंगल महल के किस जनजाति को चुआड़ अथवा चुआड़ कहते थे? तो भूमि जनजाति को। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह अकाल, लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अकाल में लगान की वृद्धि, जमीन की नीलामी करना एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर यह विद्रोह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, चुआड़ों को स्थानीय जमींदार के यहाँ काम के बदले दी जाने वाली जमीन क्या कहलाती थी? जो चुआड़ थे स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करते थे किसके रूप में? सिपाही के रूप में वो काम करते थे। तो सिपाही को क्या कहते थे वो लोग? पाइक कहते थे। तो पाइक को दी जाने वाली ज़मीन को क्या कहते हैं? पाइकन ज़मीन। चुआड़ जमींदार के यहाँ काम करते थे सिपाही के रूप में, तो उन्हें पाइक कहा जाता था और उन्हें दी जाने वाली ज़मीन पाइकन ज़मीन कहलाती थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चुआड़ों को स्थानीय जमींदार के यहाँ काम के बदले दी जाने वाली ज़मीन क्या कहलाती थी? तो पाइकन ज़मीन। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह पंचायत राज्य को नीलाम किए जाने के कारण आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है चुआड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह पंचायत राज्य को नीलाम किए जाने के कारण आरंभ हुआ? तो चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह को निम्न में से किनका समर्थन प्राप्त हुआ? तो चुआड़ विद्रोह को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ? उन्हें घटवालों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, पाइक अर्थात सिपाही जो जमींदार के यहाँ काम करते थे, जमींदार का भी समर्थन प्राप्त हुआ और भूमि जनजाति का भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। चुआड़ विद्रोह को निम्न में से किनका समर्थन प्राप्त हुआ? तो घटवालों का, पाइकों का, जमींदारों का और भूमि जनजाति का। अगला प्रश्न है, कहाँ के भूमिज को चुआड़ कहा जाता था? कहाँ के भूमि जनजाति को चुआड़ कहा जाता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, जंगल महल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जंगल महल के चुआड़ को, जंगल महल के भूमिज को चुआड़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजाम, सुबल सिंह, ये तीनों प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो रघुनाथ महतो, श्याम गंजाम और सुबल सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था? निम्न में से किस नेता ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रघुनाथ महतो। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, चुआड़ों के विद्रोह के कारण जंगल महल के क्षेत्र में लगभग कितने वर्षों तक अशांति बनी रही? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष तक। चुआड़ों के विद्रोह के कारण जंगल महल के क्षेत्र में लगभग कितने वर्षों तक अशांति बनी रही? तो 30 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1798 में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1798 में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दुर्जन सिंह। 1798 में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए
चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने। मानभूम, बड़ाभूम एवं पंचायत राज्यों में हुए चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्जन सिंह। अगला प्रश्न है, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह तथा मोहन सिंह किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो इसका राइट आंसर है चुवाड़ विद्रोह। मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह तथा मोहन सिंह चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चुवाड़ विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट गोडियार, कैप्टन फॉरबिस और मेजर क्राफ्ट और एक अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर क्राफ्ट, कैप्टन फॉरबिस, लेफ्टिनेंट गोडियार और लेफ्टिनेंट नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चुवाड़ विद्रोह के दमन के लिए किन्हें भेजा गया था? तो कैप्टन फॉरबिस, लेफ्टिनेंट गोडियार, लेफ्टिनेंट नन और मेजर क्राफ्ट। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मानभूम। झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो मानभूम में हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? चुवाड़ विद्रोह कब से कब तक चला मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1769 से 1805 ईस्वी तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1769 से 1805 ईस्वी तक। अगला और आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्तों, चुवाड़ विद्रोह से कब एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस बल को पुनः स्थापित किया गया? कब एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस बल को पुनः स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 6 मार्च 1800 को। 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस बल को पुनः स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई। यहाँ तक प्रश्न समाप्त होता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम जानेंगे चेरो विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।